अगर आप इतिहास को पढ़ने बैठेंगे और खुद से रिसर्च करने बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि इतनी सारी सभ्यताएं रही हैं। विज्ञान ने तो कुछ नहीं बताया। ये अब कौन सा विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं? ये हिस्ट्री, फिलॉसफी और विज्ञान सेम चीज थी। ये हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और आप एंथ्रोपोलॉजी, इसने कुछ नहीं बताया। इन्होंने बस इतना बताया कि एक द्वारका सिटी थी, ज्यादा से ज्यादा, वो भी अब बोला। इससे पहले से अंधविश्वास बोलते थे। राम सेतु पुल अब बोला कुछ साल पहले, उससे पहले अंधविश्वास बोलते थे। वो तो अब खुदाई कर करके इतनी सारी चीजें आ चुकी है कि आप जानकर हैरान होंगे कि अब यहां तक वो स्पष्ट पहुंच चुके हैं कि कुछ साल पहले आइस एज तो थी ही थी, एक मड की स्टॉर्म भी आई थी। मड की स्टॉर्म, वो इस प्रकार की मड की स्टॉर्म थी जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना कि सोलर फ्लेयर्स आने वाली हैं, ये होने वाला है, पृथ्वी का सारे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशंस गड़बड़ हो जाएंगी। उसी प्रकार के विज्ञान का कहना है कि संभव है, श्योरिटी नहीं है, संभव है कि एक प्लाज्मा की एक वेव आई थी, यानी कि एक मड स्टॉर्म आई थी प्लाज्मा की वजह से, और उससे पूरी पृथ्वी दब गई, मिट्टी उठी और पृथ्वी दब गई। और इसी वजह से जो मंदिर हैं आप लोगों को इतने 20-20, 30-30 फीट अंदर दिखते हैं, इतने अंदर दिखते हैं। आप जब खुद से पढ़ेंगे या खुद से ढूंढने बैठेंगे गूगल मैप्स पर भी, तो आपको ऐसे असंख्य जगह दिख जाएंगी जहां पर पुरानी सभ्यताओं के साफ स्पष्ट आपको निशान दिख जाएंगे, स्पष्ट सिविलाइजेशंस के निशान। कोई दोराही नहीं है कि वहां पे बहुत सारे लोग रहे हैं बहुत सालों से, कोई दोराही है ही नहीं। इतनी सभ्यताएं रही हैं और एडवांस्ड सभ्यताएं। आज तक किसी को नहीं पता चला कैलासा टेम्पल कैसे बन गया। बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं। ये साइंस पहले भी रही होगी, बिल्कुल संभव है, कोई नई चीज नहीं है। तो ये एंटेंगल्ड का विज्ञान, अगर एंटेंगलमेंट का विज्ञान और रेडियो कम्युनिकेशंस का विज्ञान अगर अभी टावर से हो रहा है, बिजली के खंभों से हो रहा है, तो पहले बिल्कुल अलग विधि से होता रहा होगा। और इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है। टेलीपैथी, CIA कंक्लूजन पर पहुंचा था कि टेलीपैथी होती है। ये आप लोगों ने उस दिन उस वीडियो में भी देखा होगा। CIA इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि टेलीपैथी संभव है अगर हम अपने दोनों ब्रेन्स को, लेफ्ट और राइट ब्रेन को, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करवा दें। ये शब्द तो उन्होंने बोल दिया सुंदर सा, सिंक्रोनाइज। ये होता क्या है? ये आप लोग हमेशा से कर रहे हो, आप लोग हमेशा से कर रहे हो। बस उनकी क्या कमी है वो अलग चीज है। हम सबकी क्या कमी हो गई है? हमारे अंदर अनुभव की कमी की वजह से आत्मविश्वास नहीं है। हम लोगों को तभी कोई चीज सत्य लगती है जब सामने CIA का ठप्पा आता है या सामने WHO का ठप्पा आता है, तभी हम सत्य मानते हैं। आप लोगों के साथ ऐसे बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे समय बीते हैं जब आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन सिंक्ड है, एक दूसरे से कंप्लीटली सिंक्ड है, कोई इशू ही नहीं है। उस वक्त आप सारी जानकारियां ले सकते हो और किसी दूसरे इंसान को भेज सकते हो। इस पर कभी किसी का अगर इंसान ने मुश्किल से 1 महीना रोज के रोज आधा घंटा काम कर लिया तो वो सारी चीजें खुद से अनुभव कर जाएगा। सिर्फ 1 महीना रोज का अगर आधा घंटा, जैसे लोग जिम करते हैं, इस चीज पर किसी ने वर्क कर लिया और CIA को जो सच मानते हैं वो चाहे CIA को सच माने, जो उपनिषद को सच मानते हैं वो उपनिषद को सच माने, क्योंकि दोनों लोग सेम चीज कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली खुद से महसूस करने लगेंगे कि रोज आपके सामने घटनाएं हो रही हैं। मैंने आपको एक उदाहरण से बताया कि अपनी हमारी दादी जी की डेथ का, ऐसे रोज आपके साथ घटनाएं होंगी जो आपको बताने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल है ना। फिर जैसे भूख लगना नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। इससे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी अलग चीज हो जाता है। लेकिन ये इतना ही सरल था, हम सब एंटेंगल्ड थे। ये क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है। और क्वांटम फिजिक्स की असलियत में उनकी जो कोशिश है वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन की कोशिश है। वो आपको ये नहीं समझाना चाहते कि आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, नहीं, उन्हें पता भी चल जाएगा तो छुपा दिया जाएगा। या आप सब स्पष्ट जानते हैं कि कितनी कंट्रोल्ड है मीडिया, एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड है। उनका मकसद है कि जिस दिन हम लोग ह्यूमन रेस एक दूसरे से बातचीत, यानी कि डेटा का ट्रांसफर लाइट की गति से तेजी से कर पाए। अभी आप लोग ये आवाज सुन रहे होंगे तो आपको करीब करीब आधा सेकंड लेट सुनाई देगी या 1 सेकंड लेट सुनाई देगी जितनी देर में मैंने बोला है। वो 1 सेकंड, आधा सेकंड लग रहा है आप तक पहुंचने में। हालांकि आधा से भी कम लग रहा है, लेकिन लगभग इतना लगता है। जिस दिन ये बोल रहे हैं कि रिपीट योर स्टेटमेंट, हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये जो आवाज सुन रहे हैं अभी,
और आप तक जब ये आवाज पहुंची है तो लगभग जब मैंने बोला था तो 1 सेकंड का गैप आ चुका है ऑलरेडी। मैंने आधा सेकंड पहले बोला, 1 सेकंड पहले बोला, और आपके पास 1 सेकंड बाद पहुंचता है। जिस दिन वैज्ञानिकों की कोशिश है कि हम लाइट से तेजी से कम्युनिकेशंस करने लग गए, तो उस दिन हम लोगों की डेटा ट्रांसफर की स्पीड, एक जगह से दूसरी जगह जानकारी के ट्रांसफर की स्पीड लाइट से अगर तेज हो गई तो हम इतनी शक्तिशाली एक कंप्यूटर बना देंगे जिसको क्वांटम कंप्यूटर बोलेंगे, कि जो भविष्य प्रिडिक्ट कर सकेगा। भविष्य, ये उनकी दूसरी कोशिश है क्वांटम फिजिक्स के थ्रू। अगर आप जैसे रोज इंसान जिम कर रहा है, रोज जिम करता है, अगर कोई इंसान 1 महीने 2 महीने भी नहीं, 1 महीने भी अगर आधा घंटा रोज अपने को रिलैक्स कर इस चीज पर ही ध्यान लगा ले कि मैं सामने वाले के अनुभवों को समझ सकता, या 2 लोग अगर आप साथ में हो तो मैं उसके अनुभवों को आंख बंद करके समझ सकता हूं, मेरे दोनों ब्रेन सिंक्ड हैं। और खूबी देखें कि अगर आप सिर्फ ये शब्द बोल देंगे ना कि मेरा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन सिंक्ड है, बस इतना ही बोलना है आपको, क्योंकि असलियत में ब्रेन की सिंकिंग से भी कुछ लेना देना नहीं है। अंदर तो बिल्कुल ही अलग चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर वो चीजें इतनी सटल हो जाएंगी कि फिर उसके बारे में हमें समझाना पड़े, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझे कि अगर आप सिर्फ रोज ये बोल दे कि मेरा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन सिंक्ड है और मैं समझ सकता हूं कि सामने वाले के अंदर क्या चीज चल रही है, जिसे टेलीपैथी बोल रहे हैं हम, तो वो टेलीपैथी आपके साथ वो अनुभव आप करने लग जाओगे। आपकी शुरुआत हो जाएगी उन अनुभवों को देखने की जिनको आज तक सिर्फ आपने किताबों में पढ़ा होगा। सिर्फ 1 महीना रोज आधा घंटा, कुछ भी कठिन नहीं है ये चीजें। लेकिन आप ये जानते हैं कभी कोई ये करेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी सारी मेहनत ही यहां लगी हुई है लोगों को भटका दो। YouTube खोलो तो सबसे पहले लोग गाने सर्च करेंगे। कोई बुरी बात नहीं है गानों में, हम सबको लगता है गाने रिलैक्स करते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब बीमार हो रखे हैं, हम सब अपने कार्य को पसंद ही नहीं करते हैं, तो हम सब इस काम जो हमारा जीवन दिनचर्या है उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो हम गाने सुनने जाएंगे, मूवीज देखने जाएंगे, वेकेशंस पर जाएंगे, 1 महीने की वेकेशन, यानी कि आपका कार्य आपको पसंद ही नहीं है। हम सब स्लेव्स हैं, स्लेव्स को तो छुट्टी चाहिए। हम सब क्योंकि स्लेव्स हैं, हम सबको ऐसे दबा कर रखा जाता है। बहुत सारी जानकारियां उनके पास है मस्तिष्क की। आप ये समझे कि अगर आप सन 1400-1300 के भी इमेजेस, जो चित्र हैं, आप उन चित्रों को देखोगे तो आप देखोगे एक तरफ तो सारी दुनिया आदिवासियों की दुनिया थी, और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड के लोग थे ना, वेस्ट के लोग, खासकर इंग्लैंड, अमेरिका भी भूल जाओ आप, इंग्लैंड के लोग सूट बूट कोट पैंट ये हैट ये सब पहन के घूमा करते थे। बहुत सारी ऐसी जानकारियां उनके पास बहुत पहले से है। और अगर आप और गहराई में जाओगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ हुआ है बीच में, 1000 साल जोड़े गए हैं या फिर गायब करे गए हैं। ये ग्रेट रीसेट जो हम देख रहे हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहे हैं 2030 में हम करेंगे, ये रीसेट जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं हर 138 साल बाद होता है। हर 138 साल बाद रीसेट करा जाता है। 1950-1960 के आसपास पहले रीसेट करा गया, उससे पहले सन 1857 के आसपास रीसेट करा गया। हर देश या कि हर कॉन्टिनेंट का अलग अलग नंबर आता है, अलग अलग समय पर अलग अलग एरियाज को रीसेट करा जाता है। बहुत सारी विषय हैं, बहुत सारी विषय हैं। और आप ये समझें कि कल की तारीख में अगर सोलर स्टॉर्म आ गई और बहुत ही भीषण स्टॉर्म आ गई कि सारे टेलीकम्युनिकेशन वायर कोलैप्स कर गए, सारे डेटा सैटेलाइट खराब हो गई, खत्म हो गई, और अगर इंसानी सभ्यता भी नहीं बच पाई, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, इंसानी सभ्यता कभी भी खत्म हो सकती है, कुछ लोग तो बचने निश्चित हैं। तो वो जब लोग बचेंगे तो जैसे आप लोग ये समझने में अभी कठिनाई हो जाएगी कि ये पहले होता था क्या टेलीफोन, वैसे ही आप कल्पना करके देखें कि कोई आदिवासी अपने पोते को कैसे बता पाएगा कि फोन थे एक जमाने में। अभी कुछ साल पहले लोगों के पास फोन थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह 1000-10,000 किलोमीटर दूरी बात करते थे एक जगह बैठे बैठे। और आदिवासियों के पोते बोलेंगे कि नहीं नहीं दादाजी आपको वहम है, ऐसे संभव ही नहीं है। कैसे समझाएगा कोई दादाजी? कोई प्रूफ बच ही नहीं सकता। एटलीस्ट पुरानी सभ्यताओं ने पिरामिड्स बनाए थे, पुरानी सभ्यताओं ने दीवारों में खोद खोद कर लिखी थी जानकारियां। अब ऐसी कोई सबूत नहीं बच सकता कि अगर कुछ हजारों सालों बाद नई सभ्यताएं आए, उन्हें नहीं पता होगा कि विकास कौन है और अंकित कौन है। कोई सबूत ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं। ये हमारा एंटेंगलमेंट का विज्ञान कोई भी नई चीज नहीं है। टेलीपैथी, आप किसी की बात मत माने,
सत्य है कि नहीं टेलीपैथी, वो आप जब खुद से अनुभव करेंगे तभी उसे सत्य माने। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में एकदम से आपके साथ होने लग जाएगा, आपको स्पष्ट लेकिन संकेत दिख जाएंगे, स्पष्ट संकेत दिख जाएंगे। फिर आपको एहसास होगा कि अगर इस क्षेत्र में मुझे और आगे जाना है, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट का क्षेत्र है, अगर मेरे को अपने से अनुभव करना है, क्योंकि श्रोडिंजर भी यही बोल रहा है, जिसने क्वांटम ये एंटेंगलमेंट और विज्ञान ये सारा बताया, वो भी यही बोल रहा है। वो उपनिषद से हाइपर इन्फ्लुएंस्ड है। वो बोल रहा है कि दुनिया में एक ही किताब है, उपनिषद है, सब कुछ लिखा हुआ है और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही हम समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अब उनके क्योंकि बिजनेस कॉर्पोरेट्स होते हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों पर फंडिंग आती है, ये आप जानते ही होंगे। जैसे टेस्ला पर फंडिंग आती थी, एडिसन पर कॉर्पोरेट्स फंडिंग करते हैं, तो वो बंधे हुए होते हैं उनके वैज्ञानिकों के हाथ भी, तो उन्हें मजबूरन वो ही बताना पड़ता है जो उनको फंडर्स बोल रहे हैं। तो श्रोडिंजर भी यही बोल रहा है, हर कोई ये बोल रहा है कि हम सब कनेक्टेड हैं और आप इस कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं। CIA अब यही निष्कर्ष पर पहुंचा है, हर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। वो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको अपने को रिलैक्स करना समझना पड़ेगा, और आपका पहला चरण उसका आपको ये एहसास होगा कि जिस प्रकार आपको अभी नहीं पता चलता कि आप कब स्वप्न में गए थे, अभी कहां पता चलता है कब नींद में कब गए, यही नहीं पता चलता। स्वप्न तो बहुत बात की बात, हमें नहीं पता हम कब नींद में गए। आपको दिखने लगेगा कि नींद आप पर हावी हो रही है। जैसे रोशनी होती है, शाम होती है, हमें दिखता है ना कि अंधेरा चढ़ रहा है, अंधेरा फैल रहा है। आपको शुरुआत में दिखने लगेगा कि एक नींद आपको अपने आगोश में ले रही है। आपको दिखने लगेगी सारी घटनाएं, क्योंकि आप होश पूर्वक देख पा रहे हो सारी चीजें। आपको नींद आती हुई दिखने लगेगी, नींद आती हुई दिखने लगेगी, आपको स्वप्न महसूस होने लगेंगे लाइव। और आगे चलते चलते इस स्थिति पर आप पहुंच जाओगे कि जैसा अभी आप और हम बात कर रहे हैं, इसी वक्त आपको ऐसा सब एहसास होने लगेगा कि ये थॉट जो मेरे आंखों के आगे से गुजरा है, यही तो स्वप्न है। स्वप्न और अभी में ये फर्क है कि अभी आप एक्साइटेड हो, उत्तेजित हो, कंपन तीव्र है आप लोगों की, रिलैक्स नहीं हो। स्वप्न के दौरान बस क्योंकि आप निद्रा अवस्था में होते हो, आंखें बंद होती है, कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो आप रिलैक्स्ड होते हो। ध्यान के स्टेट्स में आप उन रिलैक्स्ड जानकारी, जो रिलैक्सेशन में जानकारियां निकलती है, उनको आप होश पूर्वक देख पाते हो। नींद में हम स्वप्न को होश पूर्वक नहीं देख पाते, और स्वप्न के दौरान स्वप्न भी भूल जाएं, ये जो जानकारियां हैं वो जानकारियां होती है जो हम एक दूसरे के कनेक्शन से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये अगर आप रोज प्रयास भी करते हैं तो बहुत सरलता से आप देख पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको शुरुआत होश में रहने की करनी है। आप नींद पर जब जा रहे हैं उस वक्त को देखें, अपनी आंखों से देखें। यह स्थिति आएगी कि आप पूरी, कई दिन ऐसे आपके आएंगे कि आप पूरी नींद को अपने को सोते हुए देख सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जगे हुए हो। अभी हमें वो स्टेट नहीं पता होती, क्योंकि हमें लगता है कि जगने का मतलब तो माइंड है। जगने का मतलब है ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, उसे जल्दी अपने दिमाग पर लिख लो, नोट्स बना लो। ये हमें जगने का अर्थ लगता है। हमें जगने का अर्थ ही लगता है कुछ सीख लो। लेकिन एक साक्षी भाव होता है जब हम इंटरप्ट नहीं कर रहे। तो क्वांटम फिजिक्स का दूसरा सिद्धांत भी यही है कि अगर आप, अब देखें ना कितनी समानता है। जो साक्षी भाव पूरे जीवन भर से ओशो सबको समझाते रहे, गौतम बुद्ध पूरे जीवन भर यही समझाते रहे, महावीर स्वामी यही समझाते रहे। दूसरा सिद्धांत जो क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तक नहीं, उससे जानकारी निकाल रहे हो, उसको कैलकुलेट कर रहे हो, किसी भी चीज को, वो चीज वो रहेगी नहीं। क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए आपको समय हटाना पड़ रहा है। आप नदी के पानी को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन जिस पानी को आपने ऑब्जर्व करा वो पानी तो बह के आगे चले गया, ये तो दूसरा पानी है। उस जो पहला पानी का हिस्सा आपने ऑब्जर्व करा, उसमें कुछ प्रकार के पत्ते होंगे, कुछ प्रकार के जीव होंगे, क्या पता क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो आगे चले गया। अब आपने दूसरे को ऑब्जर्व करा, वो तो वो नहीं रहा। ऊपरी तौर पर ये हमें लगता है कि सेम पानी है, लेकिन क्वांटम क्योंकि डिटेल में डील कर रहा है, एकदम बहुत ही बारीक सूक्ष्म स्तर पर डील कर रहा है, तो हमें वो भिन्नताएं दिख जाती हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट ही ये है कि तुम किसी चीज को अगर बीच में इंटरप्ट कर रहे हो तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सारी गलत हो जाएंगी। यहीं से आप लोगों ने कभी बचपन में सुना होगा, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो यही कह रहा है तुम किसी भी चीज को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मजे की बात आप देखें, हम बोल रहे हैं हमें तो पता हमारा वजन 60 किलो है,
वो बोल रहे तुम किसी भी चीज को कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तुम्हारा अभी 60 किलो है, तुमने ऑब्जर्व करा, तो तुम्हारा वजन जब तुम दोबारा कैलकुलेट करोगे, अगर कुछ बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही बारीक अगर तुम्हें वजन नापने की स्केल पर रखा जाए तो तुम्हारा वजन भिन्न आएगा। क्योंकि जीवन कांस्टेंट नहीं है, जीवन हर पल जो बदलता है उसी को जीवन कहते हैं। और एग्जैक्टली यही ध्यान में गौतम बुद्ध महावीर कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज तुम देख रहे हो, जिसे तुम सत्य मानकर बैठ जाते हो, वो हर वक्त बदल रहा है। कुछ ऐसा है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। और ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कौन बोल रहे हैं? महावीर तो बोलते ही हैं। महावीर ने पूरा जीवन इस चीज में बिताया है, अनेकांतवाद, जो हमने पिछले कई क्लासेस में डिस्कस करा है। ये उस तरफ से श्रोडिंजर भी यही बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं। क्या कर लोगे तुम अब? किस चीज को कैलकुलेट कर लोगे? हर पल चीजें बदल रही हैं।